नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी जंक्शन न्यूज। मैं प्राप्ति शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। कोरोना काल में भी अपराधियों पर अंकुश लगाने को लेकर पुलिस उप महासंचालक ने पुलिस की प्रशंसा। अतिक्रमण दल पर पथराव, जेसीबी को किया गया लक्ष्य। व्यापारी को दी गई व्यापार बंद करने की धमकी। और प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर स्थायी समिति सभा में की गई चर्चा। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। अब समाचार विस्तार से। एक समय अकोला के पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत तथा जिले के अपराधी और अपराधियों पर अंकुश लगाने वाले पुलिस उप महासंचालक चंद्रकिशोर मीना जिला पुलिस के कामकाज का लेखा जोखा लेने हेतु अकोला आए थे। जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक लेकर उन्होंने पुलिस की कामकाज का जायजा लेकर अधिकारियों से विचार विमर्श किया। इस अवसर पर उनके हाथों पुलिस हेडक्वार्टर परिसर में पुलिस कवायद मैदान में बनाई गई किला नुमा वॉल कंपाउंड का उद्घाटन किया गया। कोरोना काल तथा जिले में बढ़ते क्राइम पर पुलिस द्वारा अंकुश लगाते हुए कई अपराधियों पर कार्रवाई किए जाने को लेकर उन्होंने अकोला पुलिस के कामकाज को लेकर संतोष जताया। आज जो अभी ओपनिंग किया है, इसका मकसद क्या है और किस तरह का कार्य होगा? देखिए, आज अकोला डिस्ट्रिक्ट पुलिस का रिव्यू लिया गया। जो अभी की कोरोना की सिचुएशन है और जो जिले में कन्वेंशनल जो क्राइम होता है उसके बारे में रिव्यू लिया गया। कोरोना से जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले 2 हफ्ते में काफ़ी केसेस बढ़े। उस हिसाब से पुलिस ने क्या व्यवस्था की, किस तरीके से इन्फोर्समेंट किया, उसका विवरण पूछा गया। समाधान कारक देखा जिला पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ साथ कन्वेंशनल क्राइम का जो खासतौर पर जो जिले हैं मवाली है, उनकी उस पर जो कार्रवाई की गई वो भी काफ़ी समाधान कारक दिखी। कुछ विषयों पे चर्चा हुई जहाँ हमें कमियाँ दिखी वो पुलिस अधीक्षक साहब को बता दी गई। और ये एक अच्छी पहल है जो कंस्ट्रक्शन हुआ है। हमेशा से अकोला पुलिस में इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव रहा है। नए पुलिस अधीक्षक ने एक अच्छी नई पहल की है। हॉस्पिटल को सुधारने की, हॉस्पिटल को बिल्डिंग आ रही है, का ग्राउंड डिस्ट्रीब्यूट किया, एक अच्छा कार्य। अकोला महानगर में सायंकाल 5 बजे के बाद लॉकडाउन होने के स्पष्ट निर्देश के बावजूद शहर के अधिकांश इलाकों में विभिन्न सामग्री की दुकानें खुली रहती है, जिसे देखते हुए तथा शहर के जनता सब्जी बाजार तथा खुले नाट्यगृहों से फतेह चौक परिसर में बार बार होने वाले अतिक्रमण को हटाने के उद्देश्य से मनपा का तोड़दस्ता पूरे लाव लश्कर के साथ खुले नाट्यगृह से आगे बढ़ा। इस बीच जनता सब्जी बाजार के समीप स्वस्तिक टी सेंटर की गली से दल पर पथराव किया गया। इतना ही नहीं, तोड़ू दल में शामिल कर्मचारियों को भद्दी भद्दी गालियां भी दी गई। इस दौरान सड़क पर खड़ी एक 4 पहिया हाथ गाड़ी तोड़ू दल ने तोड़ी। इस संदर्भ में तोड़ू दल की ओर से सिटी कोतवाली पुलिस थाने में शिकायत भी दी गई। अतिक्रमण हटाओ दल पर किए गए पथराव के कारण जानकारी मिलते ही मनपा कार्यालय में उपस्थित आयुक्त नीमा अरोड़ा ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से संपर्क कर पुलिस सहयोग मांगा। लिहाजा शहर के पुलिस थानों के पुलिस निरीक्षक तत्काल महापालिका कार्यालय में पहुंचे तथा उन्होंने आयुक्त से विस्तृत चर्चा कर शहर के विभिन्न इलाकों में हुए अतिक्रमण को हटाने के दौरान दल पर संभावित हमले की सभी पहलुओं पर चर्चा की तथा नई रणनीति बनाते हुए बुधवार से संभवतः अतिक्रमण हटाओ अभियान को अधिक तेजी से चलाए जाने पर चर्चा की गई। स्थानीय गीतानगर परिसर निवासी तथा टाइल्स के व्यापारी कमलेश उर्फ हरीश माश्वरी को एक बेनाम धमकी भरा पत्र मिला है,
जिसमें उन्हें 15 दिनों के भीतर अपने सभी चारों प्रतिष्ठान बंद करने के लिए कहा गया है। प्रतिष्ठानों को बंद नहीं किए जाने पर उन्हें अपने परिवार के सदस्यों की जान से हाथ धोना पड़ेगा, इस तरह की धमकी दी गई है। घटना की रपट पुराना शहर पुलिस थाने में दर्ज की गई है। पत्र भेजकर धमकाने का हाल ही में ये दूसरा मामला है। इससे पूर्व जिले के एक अन्य जनप्रतिनिधि को भी इसी तरह का धमकी भरा पत्र प्राप्त हुआ था। उर्फ कमलेश मोहनलाल माहेश्वरी आहे। मी जेव्हा आज सकाळी माझ्या अपार्टमेंटमध्ये चौकीदारांनी जेव्हा एक पत्र माझ्या हातात दिलं, ते पत्र मी जेव्हा उघडलं तर त्यामध्ये अशी वस्तू निघाली त्याच्यामुळे घरच्यांना त्याची भीती वाटली। त्यामध्ये लिहिलं होतं 15 दिनों में अकोला के तेरी सभी दुकानें बंद नहीं की तो तेरे पूरे परिवार को मार दूंगा। महापालिका की स्थायी समिति सभागृह में महापौर अर्चना मसने की उपस्थिति में मंगलवार को स्थायी समिति सभापति संजय बडोनी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के संदर्भ में बैठक ली। इस बैठक में सर्वप्रथम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मनपा क्षेत्र के अंतर्गत जारी घरकुलों का जायजा लेकर 6000 घरकुलों को मंजूरी दी गई। घरकुलों के कामकाज को लेकर आने वाली दिक्कतें, गांवठान और गुंठेवारी के संदर्भ में आने वाले मामलों को निपटाने के आदेश भी दिए गए। शहर के जिन झुग्गी परिसरों में आरक्षण लगाया गया है, वह आरक्षण हटाने का प्रस्ताव तैयार कर सभापति को सौंपने के आदेश दिए गए। इस बैठक में नगर रचनाकार संजय नाकोड, अभियंता अजय गुजर, लेखापाल अतुल दलाल, मनीष भुतड़ा, श्रीकांत मानिकराव, विशाल गवई आदि उपस्थित थे। कोरोना महामारी के चलते और कोरोना संक्रमण रोकने हेतु जिला प्रशासन की ओर से शहर के होटल व्यवसाय करने वालों के लिए नियमावली जाहिर की गई है। हाँ, शहर के होटल व्यवसायियों को केवल ग्राहकों के लिए पार्सल की सुविधा उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए हैं। होटल के भीतर किसी भी ग्राहक को बैठाकर नाश्ता करने की अनुमति नहीं दी गई है। बावजूद इसके शहर के नए बस स्थानक परिसर स्थित उपहार गृह के भीतर ग्राहकों को बिठाकर उन्हें नाश्ता परोसा जा रहा था, जिसकी शिकायत मनपा द्वारा गठित दल के पास कुछ नागरिकों ने करने के बाद दल के सदस्यों ने यहां पहुंचकर होटल की जांच की। तब होटल चालक दोषी पाए जाने पर होटल संचालक पर 1000 रुपए की दंडात्मक कार्रवाई की गई तथा आगे निर्देशों का पालन करने की चेतावनी भी दी गई। एल्गार परिषद के मंच पर हिंदू धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक जहर उगलने वाले शर्जिल उस्मानी को गिरफ्तार करने की बजाय उसे बख्शने वाली राज्य सरकार का भारतीय जनता पार्टी, युवा मोर्चा महानगर और ग्रामीण की ओर से निषेध किया गया। स्थानीय खुले नाट्यगृह परिसर में आयोजित इस आंदोलन में शर्जिल उस्मानी राज्य सरकार के खिलाफ भाजपाइयों ने जोरदार नारेबाजी की। भाजपा के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों के मार्गदर्शन में किए गए इस आंदोलन में भाजपा युवा मोर्चा के उमेश गुजर, किरण पाटिल, अभिजीत बांगर, अमोल गोगे, कृष्णा पांडे, भूषण इंदौरिया आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। अब वक्त हो गया है बुलेट की रफ्तार से खबरें देखने का, तो आइए देखते हैं बुलेट खबरें। महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर शुरू, केंद्रीय टीम के हवाले से स्वास्थ्य सचिव ने कहा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जरूरत। वेंटिलेटर विस्फोट मामला, राजनीतिक सरगर्मियां तेज, उप मुख्यमंत्री बोले ऑल इज वेल और भाजपा ने कहा कुछ तो गड़बड़ है। भाजपा सांसद राम स्वरूप शर्मा ने की आत्महत्या। हिमाचल प्रदेश के मंडी के सांसद अमित शाह और जेपी नड्डा पहुंचे घटनास्थल पर। सुप्रीम कोर्ट में मराठा आरक्षण के खिलाफ रखी गई दलील, याचिकाकर्ता की ओर से वकील अरविंद दातार ने की दलील। 5 जजों की संविधान पीठ में चल रही है सुनवाई। टीआईयू के दफ्तर में एनआईए की छापेमारी, वाजे की मर्सिडीज से मिले 5 लाख नगद और नोट गिनने की मशीन। सूत्रों के मुताबिक वाजे कार लेकर पुलिस मुख्यालय गया था। पीएम के मुख्य सलाहकार पीके सिन्हा का इस्तीफे के लिए स्वास्थ्य का बताया कारण। 1977 बैच के भारतीय प्रशासनिक अधिकारी थे सिन्हा। जमीन घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को नोटिस, नायडू के साथ पूर्व मंत्री पीएन नारायण है सह आरोपी। 23 तारीख को क्षेत्रीय कार्यालय में पेश होने के आदेश। सांसद साक्षी महाराज के खिलाफ शिकायत दर्ज, आंदोलनकर्ता किसानों को बताया था आतंकी खालिस्तानी। किसान कांग्रेस ने कहा साक्षी महाराज के बयान पर देश में आक्रोश।
39 वर्षों तक राणे परिवार ने की बाला साहब की सेवा। नीतीश राणे ने कहा मूल खोलने पर मजबूर न करे वरुण सरदेसाई। सोनू निगम का मामला उजागर करने की दी चेतावनी। शर्जी लाकर चला गया उद्धव कुछ न कर सके। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कसा तंज, बोले आखिर सत्ता के लिए कितनों को बचाएंगे उद्धव। मराठा आरक्षण पर अशोक चौहान और चंद्र पाटिल आमने सामने। पाटिल बोले वेणुगोपाल ने कभी नहीं कहा था नहीं मिलेगा आरक्षण। चौहान ने कहा गलत जानकारी दे रहे हैं पाटिल। सीएसएमटी स्टेशन पर बनेगा रेलवे का हर्बल गार्डन। रोगों को निजात दिलाने वाले 120 प्रजातियों के लगाए गए पौधे। रेलवे की ओर से इस तरह की पहली पहल। रेलवे का नहीं होगा निजीकरण, रेल मंत्री पीयूष गोयल की जानकारी। रेल मंत्री ने कहा रेलवे के विकास के लिए निजी निवेश आवश्यक। छोटा राजन को 10 साल की कैद। मुंबई विशेष न्यायालय ने सुनाई सजा। 2013 में बिल्डर की हत्या करने का लगा था आरोप। राम सेतु में पुरातत्वविद का रोल निभाएंगे अक्षय। 18 को अयोध्या में होगा फिल्म का मुहूर्त शॉट। कहानी सुनते ही बोर्ड पर आ गए थे अक्षय। 26 मार्च को आएगी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग। फिल्म में कॉन्ग और गॉडजिला खतरा मोल लेते दिखेंगे। भारत में रिलीज होने के लिए फिल्म तैयार। RRR से आलिया का फर्स्ट लुक रिलीज। सीता नाम की महिला का किरदार का रोल निभाएगी आलिया। बाहुबली फिल्म राजा मौली की फिल्म RRR। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, अकोला। कोरोना काल में भी अपराधियों पर अंकुश लगाने को लेकर पुलिस उप महासंचालक ने पुलिस की प्रशंसा। अतिक्रमण दल पर पथराव, जेसीबी को किया गया लक्ष्य। व्यापारी को दी गई व्यापार बंद करने की धमकी। और प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर स्थायी समिति सभा में की गई चर्चा। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, अकोला। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ सिटी जंक्शन न्यूज में। अपना चैनल, अपनी बात।